एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लिली, टेडी, फिल और उसकी बहन सूजी को देखते हैं, जो उस म्यूटेंट क्रिएचर बेबी को देखकर डर जाते हैं और इधर-उधर भागने लगते हैं। पहले तो वो म्यूटेंट बेबी टेडी को फाड़कर फिल पे अटैक करता है। उसके बाद सूजी को भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है, जिसके बाद लिली आंखें खुलती है और सपने से बाहर आती है। लिली को उस हादसे के बाद से उसी के सपने आ रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो रोनी के पिता हैंक ग्रोवन के घर के बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे और उसके घर पे नजर रखे हुए थे। और पुलिस वाले का शक हैंक ग्रोवन पे ही था, क्योंकि वो मूवी थिएटर का प्रोजेक्शनिस्ट था। फिर हम हैंक और उसकी मॉम को देखते हैं, जो इस बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हम मेजर लिरॉय को देखते हैं, जिसकी वाइफ और बेटा, जिसका नाम विल है, वो डेयरी में आते हैं। उन्होंने अभी अभी एक न्यू रेंटेड हाउस लिया था, जहाँ वो रहने वाले थे। और अब मेजर लिरॉय एयरबेस को छोड़ के अपने किराए के घर में अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए आ गया। फिर हम हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे कुछ लड़कियां रोनी ग्रोवन को देखकर उसके फादर के बारे में गॉसिप करने लगते हैं और उसके फादर का मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद क्लास में मार्च लिली को अपने साथ लंच के लिए पूछती है, लेकिन लिली उसके लिए मना कर देती है। उसके बाद क्लास चल रही होती है और विल एंटर होता है, जो लेट होने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वो उसकी पहली क्लास थी और नया स्टूडेंट होने के कारण उसे क्लास का पता नहीं था। और वो टीचर को अपना इंट्रो देते हुए अपना नाम बताता है और उसके बाद टीचर उसे बैठने को कहती है, लेकिन अपनी सीट में बैठते वक्त एक लड़का पीछे से चेयर खिसका देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तब उसकी पेंसिलें रोल करते हुए एक लड़के के पास जाती है, जिसका नाम रिच है और ये भी इस सीरीज के सीजन के मेन कैरेक्टर्स में से एक है। इसके बाद हम बिल की मॉम चार्लट को देखते हैं, जो एक मीट शॉप में जा रही थी और बीच रास्ते में उसे कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं, जो पॉल बनियन के स्टैचू को नहीं बनाने के लिए कहते हैं। मीट शॉप में बिल की मॉम मिस हेनलन जब ऑर्डर कर रही होती है, तो कुछ बच्चे बाहर लड़ाई कर रहे होते हैं और एक बच्चे को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं, जिन्हें रोकने के लिए मिस हैनल जाती है और वो बच्चे उसे ही घूरने लगते हैं, जिनसे डरकर मिस लेरॉय यानी मिस हैनल पीछे हो जाती है। और तभी इसी मौके का फायदा उठाकर जो बच्चा पीट रहा था वो वहां से भागने लगता है और वो बच्चे भी फिर उसका पीछा करते हुए उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन मिस हैनलन के उस बच्चे को बचाने के बाद बहुत से लोग उन्हें अजीब तरीके से देखने लगते हैं। फिर उस बच्चे को बचाने वाली बात मिस हैनलन अपने घर में बताती है। फिर हम रोनी को देखते हैं, जो अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन उसके फादर और उसकी ग्रैंडमदर के झगड़े के कारण उसे नींद नहीं आ रही होती है। लेकिन आंखें बंद कर बिस्तर ओढ़ने के बाद अचानक से उसे किसी की चलने की आहट आती है और वो आवाज ज्यादा तेज होने लगती है, जिसके बाद वो अपने मुंह से बिस्तर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं हटता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और काफी तेजी से बिस्तर अपने मुंह से हटाने लगती है, लेकिन हटता नहीं है। जिसके बाद उसके ऊपर कुछ चिपचिपा सा गिर जाता है और फिर एकदम से उसके अंदर पानी भरने लगता है और वो उसे फाड़कर बाहर निकल जाती है। जिसके बाद रोनी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे उसकी मॉम दिखाई देती है, जो भले ही मर चुकी थी, उसे दिखाई देती है और कहती है, तुमने ये क्या किया? तुमने मुझे चीर दिया, तुमने मुझे मार दिया, जैसे तुमने उन बच्चों को मारा, जैसे अपने पापा को मारोगे और फिर तुम्हारे पापा को ले जाएंगे और तेल में तलेंगे। ये कहने के साथ ही उसकी मोम का चेहरा काफी ज्यादा भयानक हो जाता है। इसके बाद उसकी मोम के पेट में से निकली हुई रसोली, जिससे रोनी जुड़ी होती है, वो उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। उसकी मोम का पेट उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, जो काफी ज्यादा भयानक था और उसके लंबे लंबे दांत थे। इससे बचने के लिए रोनी अपने मुंह से उसे काट देती है और अपने आप को पीछे धकेल देती है। इसके बाद उसकी मोम अचानक से खड़े उठती है और उसकी मोम का भयानक चेहरा उसके मुंह के सामने आकर उसे खाने को तैयार हो जाता है, जिससे डर कर रोनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पापा दरवाजा खोलते हैं तो रोनी अपने फादर के गले लग जाती है। जिसके बाद वो देखती है तो कमरे में कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कि उसे हेलुसिनेशन हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और डिक हेलोनेर अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा था, जहाँ थोड़ी देर बाद पुलिस चीफ क्लिंट आता है। इसके पास कुछ लोग आते हैं, जो रोनी के फादर हैंक को जल्दी से जेल में डालने के लिए कहते हैं। इस वजह से पता चलता है कि पुलिस चीफ के ऊपर पॉलिटिशियन का भी प्रेशर है। फिर उसके बाद हेलोरेन और उसके दोस्त काफी जोर जोर से हंस रहे होते हैं, जिन्हें पुलिस चीफ उन्हें वहां से हटाने को कहता है। और अब तक उन्होंने काफी पी ली थी। जिसके बाद एयरफोर्स बेस की तरफ वापस मुड़ जाते हैं। जिसके बाद हम जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पे आर्मी के लोग खुदाई कर रहे थे, जिन पर कुछ लड़के जंगल से नजर रख रहे होते हैं। इसके बाद हम रोनी को देखते हैं, जो रात में हुए हादसे को लिली को बताती है। लिली बताती है कि उसने पुलिस में ये बोला कि उसके डैड वहाँ नहीं थे, लेकिन लिली ये नहीं बताती कि वहाँ एक मॉन्स्टर आया था। लिली बोलती है अगर वो पुलिस में ऐसा बोलेगी तो उसे पागल खाने में भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बोलने से रोनी के पिता को पुलिस उठाकर ले गई थी, जिस वजह से रोनी और लिली के बीच में झगड़ा हो जाता है और इसी बात को लेकर बहस हो जाती है। फिर हम अपने छोटे हीरो रिच को देखते हैं, जो विल के साथ बात कर रहा था, लेकिन अचानक से एक मोटा लड़का आकर स्टिंग बॉम्ब फेंक देता है, जिससे रिच भाग जाता है। और पूरी तरीके से स्मोक होने के बाद विल भी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैम से टकरा जाता है, जिसके बाद उसे पनिशमेंट मिलती है। इसके बाद हम चार्लेट हैनलन को देखते हैं, जो विल की मॉम होती है और एक शॉप में जा रही होती है, जहाँ पे बहुत सारी एंटीक चीजें रखी हुई होती हैं।
और वहाँ की ऑनर मिस रोज होती है, जो इस सीरीज की मेन कैरेक्टर में से एक है, और दोनों के बीच बात होती है। फिर रोनी को कैंटीन में चिल्लाने के लिए और विल को स्टिंग बॉम्ब फेंकने के लिए दोनों को क्लास में रहने की पनिशमेंट मिलती है, और यहीं पर दोनों की मुलाकात होती है और आपस में बात होती है। ये बाद दोनों लिली को देखते हैं, जिसे पुलिस लेके जा रही थी पूछताछ के लिए। वो भी सिनेमा हॉल हादसे में हुआ था। फिर हम बहुत सारे बच्चों की मिसिंग पोस्टर देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में लगे हुए थे, और हम वहाँ के पुलिस के चीफ क्लिंट को देखते हैं, जो लिली से सवाल करता है, लेकिन लिली ये बोलती कि उसके डैड वहाँ नहीं थे। फिर पुलिस चीफ उसके फादर की डेथ इंसिडेंट की बात छेड़ने लगता है, ताकि लिली घबराकर ऐसा कुछ बोले जिससे कि उन्हें हैंक ग्रोगन को पकड़ने का मौका मिल जाए। चीफ उससे घुमा फिराकर बातें करने लगता है, जैसे कि कहता है लोग विटनेस को ही सस्पेक्ट मानना शुरू कर देंगे अगर कोई उन्हें गुनहगार नहीं मिला। फिर चीफ उससे घुमा फिराकर सवाल करता है, और वो सवाल ये होता है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि ग्रोगन वहाँ नहीं था। और इस सवाल के जवाब की वजह से पुलिस हैंक ग्रोगन को पकड़ के ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है, जिसके बाद रोनी लिली के घर जाती है, लेकिन वहाँ उसकी मॉम दरवाजा खोलती है और उससे पूछती है क्या हुआ, और लिली ऊपर से आती है और रोनी लिली से पूछती है तुमने पुलिस को क्या कहा, जिस पर लिली कहती है उन्होंने उन्होंने फंसाया मुझे, मैंने कुछ नहीं कहा। रोनी कहती है उन्होंने मेरे फादर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रोनी के इस बर्ताव के कारण लिली की मॉम गुस्सा हो जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद हम एयरबेस का सीन देखते हैं, जहाँ जनरल सौ के जाने के बाद मेजर लिरॉय एक एयरमैन मास्टर से मिलने जाते हैं जेल में, एयरफोर्स की जेल में। और वो भी इसलिए क्योंकि उसको इल्ज़ाम था कि उसने मेजर पर अटैक किया उस रात। और मेजर लिरॉय इसी बात को जानने के लिए उससे मैनिपुलेट करने लगते हैं अपने सवालों से, और वो उसके सामने वैसे ही गन रखते हैं जैसे उस रात उसके सर पर पॉइंट किया गया था। मेजर एयरमैन के सामने उसकी माँ का नाम लेने के लिए कहता है, जिससे गुस्सा होकर वो अपने सामने रखी गन से शूट करने लगता है, लेकिन उसे इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे मेजर लेरॉय समझ जाते हैं कि ये उस रात नहीं था, एयरमैन मास्टर उस रात अटैक करने नहीं आया था, बल्कि कोई और था। और ये बात मेजर लेरॉय जनरल शॉ को बताते हैं और कहते हैं मुझे इसके लिए अपने हाई कमांड में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। उसके बाद जनरल शॉ मेजर लेरॉय से कहते हैं वो तुम्हारा टेस्ट था, तुम पास हुए, और वो उसकी बहादुरी को परख रहे थे। लेकिन मेजर लेरॉय जानना चाहते थे कि उस रात मास्क पीछे कौन था, किसने उसे मेटल पाइप से मारा। जनरल शॉ कहते हैं मैं उनकी पहचान नहीं बता सकता, मैंने इसका वादा किया है उनके साथ। फिर सीन शिफ्ट होता है और लिली को हम एक ग्रोसरी स्टोर में देखते हैं, जो सामान लेने आई हुई होती है। लेकिन सामान लेते वक्त लिली को अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, जिससे लिली घबरा जाती है, और फिर लोग उससे अजीब से बिहेव करने लगते हैं, जैसे कि कोई उसके पीछे से धीरे से आवाज़ में बोल रहा है, और कभी कोई उसका पीछा करने लगता है। और लिली को जो आवाज़ें आ रही थी वो बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद लिली कॉर्नफ्लेक्स के डब्बे देखती है, जिन पर टेडी, फिल और उसकी बहन सूजी का फोटो लगा हुआ था, और यहाँ तक कि मैटी का भी। तो धीरे-धीरे करके डरावनी लगने लगती है। ये देखकर लिली पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ रास्ता बंद होता है। लेकिन लिली जब अपने चारों तरफ देखती है, तो लिली अपने चारों तरफ सामान से घिरी हुई थी, जिसके बाद उसे अचार के डब्बे में उसके फादर की शक्ल दिखाई देती है, जो काफ़ी ज़्यादा भयानक लगने लगती है। जिसके बाद लिली उस अचार के डब्बे को तोड़ देती है, और फिर बाकी सारे अचार के डब्बे खुद ब खुद गिर के टूटने लगते हैं। और जिस अचार का डब्बा उसने तोड़ा था, उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और लिली पीछे गिरती है, तो पीछे से उसका कोई गला दबाने की कोशिश करता है और जकड़ने लगता है, और इसे देखकर लिली आंखें बंद कर लेती है और चिल्लाने लगती है। और फिर शॉप का ओनर आता है, जो लिली को उठाता है, जिसके बाद वो देखती है तो उसके सामने एक अचार का डब्बा फूटा हुआ था सिर्फ। शायद से ये लिली का भ्रम रहा होगा। फिर हम विजय लेरॉय को देखते हैं, जिसे जनरल शॉ अपने साथ कहीं लेके जाते हैं, जहाँ उसे एक वेपन के बारे में बताते हैं, लेकिन वो वेपन अभी तक मिला नहीं, और वो वेपन जंग में काफ़ी काम आएगा। फिर उसे अपने साथ डिगिंग साइट पे ले जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ मिला होता है, और इधर हम लिली की मॉम को देखते हैं, जो उसे जुनिपर हिल पागल खाने में छोड़ देती है। फिर हम डिगिंग साइट का सीन देखते हैं, जहाँ कर्नल जनरल और मेजर लेरॉय हेलोरिन के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उस खुदाई में उन्हें काफ़ी पुरानी गाड़ी मिलती है, जिसके अंदर इंसानों के कंकाल यानी स्केलेटन होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय दोस्तों।